सिंह राशि या लियो साइन वालों के लिए ये अपकमिंग वीक में हमारी एनर्जीज़ क्या गाइडेंस दे रही हैं, जो कि है 17 फरवरी से 23 फरवरी तक। इन रीडिंग को आप आपके सन साइन, मून साइन, असेंडेंट साइन, डेट ऑफ बर्थ, आपकी राशि के हिसाब से जैसे भी चाहें आप देख सकते हैं। इस रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए आप गहरा लंबा श्वास लेते हुए आपके मन में जो भी प्रश्न है उस प्रश्न को सोचते हुए, हमारे पास यहाँ जो पहला कार्ड आया है वो है हमारा 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ में व्हाट इज द अनदर कार्ड विच इज शोइंग अप फॉर द सिंह राशि, विच इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर आने वाले हफ्ते में थोड़ी सी यहाँ पर इमोशनल जो है आपका थोड़ा सा ब्रेक डाउन जो है यहाँ पर दिख रहा है। विच इज़ ऑल्सो गोइंग टू इफ़ेक्ट आपके बाकी एरियाज़ को भी जो इफ़ेक्ट करेगा। यहाँ पर एनर्जीज़ यही गाइड कर रहे हैं कि देयर आर सो मेनी थिंग्स। आप इमोशनली जब हम ड्रेन्ड हो जाते हैं तो हम अपनी लाइफ में डिसीशंस को नहीं ले पाते, और यहाँ पर बहुत सी ब्लॉकेजेस भी दिखाई दे रही हैं। और यू विल फील लाइक कि मैं मेरे जो गोल्स हैं उनसे मैं बहुत दूर हूँ। बट यहाँ पर साथ ही साथ ऐसा भी दिख रहा है कि आप उन चीज़ों को एवरीथिंग आप उसको बिल्कुल अलग डायरेक्शन में इस समय देख रहे हो, जबकि आपको उल्टी डायरेक्शन में काम करना है। you are taking totally wrong and opposite steps for now in whichever field you are, rather even आपके relationships में भी अगर आपके breakdown चल रहा है तो जो चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए आप वही कर रहे हो, तो आपके पार्टनर के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पर जो मुझे मतलब द गाइडेंस विच आई एम गेटिंग हियर इज़ दैट the blockage is because you are not open to understand the things, the perspective of your partner. And if it is regarding, if I can like in your job, अगर आपके बॉस के साथ भी अभी आपके कुछ आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं तो you are taking everything so personally, whatever he is telling you about the वर्क एंड यू आर नॉट रेडी टू लिसन। तो वहाँ पर भी चीज़ें ख़राब होते हुए दिख रही हैं। एंड एवरीथिंग कम्स ऑन यू, एज यू आर द सेंटर ऑफ योर लाइफ। व्हाट यू डू, whatever the way you think, the things you do, वैसे ही हमारा वर्ल्ड आसपास का भी हमारे आसपास वैसे ही रिवॉल्व करता है, बिकॉज यू आर द सेंट्रल एनर्जी। you are attracting whatever is happening with you right now. So here I can see that you are not ready to listen, you are not ready to understand. तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा खुद में चेंज लाना है, अदरवाइज़ इस आने वाले वीक में आपके बहुत से काम जो है वो बिगड़ सकते हैं। और फाइनेंशियल लॉसेस में भी आप जा सकते हैं। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके पास आ रही थी वो रुक सकती हैं, और चीज़ें वैसी नहीं हो पाएंगी जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। बिकॉज़ वो आपके गोल्स थे तो आपको उसको अचीव करना है। यू नीड टू शिफ्ट। तो जैसे कि आप इस कार्ड में भी देख पा रहे हैं, even if you look at the cards, you can see that the lady is facing here, but the whole sea is behind this lady. And the same way in this card, you can see the whole lot of everything is
बिहाइंड दिस पर्सन। सो ये दोनों कार्ड हमको सेम जो चीज़ के लिए गाइड कर रहे हैं कि सेम वे आप भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में और चीज़ों को बांध के बैठे हैं, ब्लॉक करके बैठे हैं। खुद से उन चीज़ों को खोलने के लिए आपको ही एक्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके फाइनेंशियल, आपके बिजनेस, आपकी जॉब या आपके यहाँ पर, क्योंकि जब मेंटल स्ट्रेस है तो इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प योर इफ़ेक्ट योर हेल्थ ऑल्सो। तो यहाँ पर वो भी आपकी हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट्स भी आते हुए दिख रहे हैं, फाइनेंशियल लॉसेस होते हुए दिख रहे हैं। या तो फिर आप इस समय में और क्या कर सकते हैं जिससे आप इन लॉसेस से बच जाएं। सो लेट्स टेक आउट अ कार्ड लाइक व्हाट or else think what is the guidance for you which you can do. Oh wow. So this is the time. See how energies actually tell us if you really want to listen. यूनिवर्स आपको गाइड करता है कि ये टाइम है कि थोड़ा सा आप डिसकनेक्ट हो जाओ वर्ल्ड से। इट्स टाइम टू डिसकनेक्ट फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर पार्ट टू अचीव सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। क्योंकि आपका जो इनर वर्ल्ड है दैट रिफ्लेक्ट्स अबाउट आपका वैसा ही आउटर वर्ल्ड हो जाता है। तो अगर आप सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा काम होने की ज़रूरत है, तो कई बार हमें एक रीबूट बटन दबाने की ज़रूरत होती है अपना। तो उसके लिए आप मदर नेचर में कहीं पर जाकर जस्ट स्पेंड सम टाइम अलोन, जस्ट डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। ऑफ कोर्स पूरी ज़िंदगी पड़ी है काम करने के लिए, तो एक हफ्ते का हम ब्रेक ले सकते हैं ताकि जब हम वापस आएँ तो हम चीज़ों को अच्छे से कर पाए, है ना। इट्स बेटर कि सब खराब हो जाए और फिर मैं उसको ठीक करने में इतना समय लगा दूँ, और ठीक करना भी पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि कई बार अगर एक कांच का ग्लास टूट गया है तो वो टूट गया, उसमें वो क्रैक आ ही जाएगा। कोई धागा टूट गया है तो उसमें वो गांठ आ ही जाएगी। सो इट्स बेटर कि वो उतना हार्म ना हो। तो मैं अभी खुद को डिसकनेक्ट करूँ खुद को फ्रॉम द वर्ल्ड। सो आई थिंक इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक फॉर दिस इज़ अ टाइम टू टेक अ ब्रेक, ताकि आप आने के बाद वापस रीबूट होने के बाद आप सही डिसीजंस अपनी लाइफ में ले पाएँ। एंड लेट्स चेक आउट व्हाट द एंजल्स आर आल्सो गाइडिंग टू यू कि like how you can wow, so your children are watched over by the angels। तो आप इस समय जिस भी परेशानी में हैं तो उनके लिए आपको angels are also giving a surety for you। either you're worried about your parents, उनकी हेल्थ में इशू है, या बच्चों के साथ कुछ चल रहा है, आपके सिबलिंग्स के साथ भी। तो कुछ ना कुछ आई नो यहाँ पर गाइडेंस दिखा रही है कि कुछ इश्यूज आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी चल रहे हैं। It can be related to health or it can be related to some property dispute or something। तो जिसमें हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि इससे हम कैसे बाहर निकलें, कैसे ये सब कुछ ख़राब हो गया है। तो आप सब लोग जो यहाँ पर कार्ड आया है दैट यू आर वॉच्ड ओवर बाय एंजल्स। तो जिन भी ईश्वर में आप विश्वास रखते हैं उनके आगे प्रार्थना कीजिए और वो आपका जो है उनका हाथ, आशीर्वाद का हाथ आपके ऊपर है। सो दे आर रेडी, दे आर ऑलरेडी देयर, दे आर प्रोटेक्टिंग यू, दे आर वॉचिंग यू। सो वट एवर इज़ हैपनिंग विद यू, ये जो समय है ना, कोई भी देखो ना अच्छा समय रहता है ना बुरा समय रहता है। तो अगर ये कोई मुश्किल घड़ी आई है आपके लिए तो ये भी पार हो जाएगी। दिस शैल ऑल्सो पास। ये बोलते हुए आपको यही सोचना है कि ये एक एग्ज़ाम हो रहा है मेरा और मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करूँगा, इंस्टेड के मैं हार मान लूँ। सो ये गाइडेंस आपके एंजल्स आपके साथ हैं। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि कौन सी अफर्मेशन करते हुए आप इस वीक में खुद को उस माइंडसेट में ला सकते हैं। फॉर एवरी रोड ब्लॉक आई नो देयर इज़
an alternative path of action to become abundant. तो अगर हम देखें कि एनर्जीज वो गाइडेंस कैसे हमसे आके बात करती है ना कि ऑफ कोर्स एज आई वाज टेलिंग दैट देयर आर ब्लॉक्स, सो फॉर एवरी रोड ब्लॉक आई नो देयर इज़ ऑल्टरनेटिव. तो आपको यही अफर्म करते रहना है कि हाँ अभी रास्ता बंद है, अभी चीज़ें गड़बड़ हैं, पर ये अफर्मेशन आपको सही रास्ते पर रखेगी. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे अपने फ़ोन का स्क्रीन सेवर आप बना सकते हैं, क्योंकि ये आपको एक पॉजिटिव एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करती रहेगी. आपको जो अबंडेंस आपको चाहिए, इट कैन बी इन योर राइट नाउ, व्हाट आई फील इज इट इज़ इन योर रिलेशनशिप्स व्हाट यू नीड द मोस्ट. तो अबंडेंस हमको ऑफ कोर्स हमारे हर एक एरिया ऑफ लाइफ में चाहिए. तो जहाँ पर भी आपको चाहिए वहाँ पर वो अबंडेंस आएगी. इस अफर्मेशन के साथ आप अपने नेक्स्ट वीक में just stay positive and like for now you should disconnect. This is the advice, this is the guidance from angels. Thank you.